नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीमका थाना के नजदीक ग्राम राणासर से थोड़ी सी आगे इस बियाबान जंगल कहें या रेगिस्तान इलाका कहें, इसमें एक ऐसी पवित्र पावन भूमि है जिसका नाम है निर्जर धाम। और यहाँ पर द्वितीय श्री लक्ष्मी नारायण 108 कुंडीय महायज्ञ का भव्य और विशाल आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन में सीताराम जी बलडा धाम के महाराज के सानिध्य में और जो हमारे साथ हैं महान विभूति हैं इस सनातन धर्म की, जिनका नाम है श्री चिरंजीव लाल जी शास्त्री, जो यज्ञ सम्राट की उपाधि से विभूषित है। और साथ में है पंडित संजय जी शास्त्री और मदन जी भावरिया भाई साहब, सभी लोग हैं। और बात करेंगे कि जिन्होंने करीबन 465 से अधिक इस 108 कुंडीय महायज्ञ के जैसे आयोजन का नेतृत्व किया, इनके सानिध्य में आचार्यताओं में इनका ये कार्यक्रम हुआ। और इतनी महान विभूति जो सनातन वैदिक संस्कृति को लेके आगे चल रहे हैं, और इनके जो सानिध्य में अनेकों हजारों विद्वान पंडित भी कहीं ना कहीं इस सनातन सेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं। बताएं, बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। इस कार्यक्रम को लेकर बताएं पहले तो आप। यहाँ पर इस तपस्थली पर जो बहुत सारे संत महंत महापुरुषों की यहाँ तपस्थली रही है, जिसको निर्जर धाम कहा जाता है। हमारे जो यज्ञ के जो आयोजक हैं बाबा श्री परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री सीताराम दास जी महाराज, जिन्होंने आज से 40 से 45 वर्ष पहले यहाँ पर 7-8 वर्ष रह करके इस बियावान जंगल में उन्होंने तपस्या करी। तपस्या के बाद में वो यहाँ से तपस्या सिद्ध करके और अपने आश्रम पर चले गए। 40 साल बाद में महाराज श्री ने यहाँ पर पुनः यज्ञ की स्थापना करी। आज से करीबन 2-3 साल पहले भी ऐसा ही यज्ञ यहाँ पर हुआ था, श्री राम महायज्ञ 108 कुंडात्मक। फिर तीसरी साल अब की बार पुनः ये श्री लक्ष्मीनारायण यज्ञ यहाँ पर हो रहा है, जिसका आज 14 दिन का यज्ञ संपन्न हुआ। और यहाँ पर जो इस जगह को जब देखते हैं तो रोमांच हो जाता है कि ये 40 साल पहले कैसी व्यवस्था यहाँ पर रही होगी। बिल्कुल बीहड़ जंगल रहा होगा। यहाँ पर बैठ करके अनेक संत महंतों ने यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बाबा लक्ष्मीनारायण दास जी महाराज को जो यहाँ पर सिद्ध संत हुए हैं, यहाँ पर शीतल दास जी महाराज एक सिद्ध संत हुए हैं, बाबा श्री बलदेव दास जी महाराज यहाँ पर सिद्ध संत हुए हैं। ऐसे ऐसे दिव्य संत महापुरुषों की तपस्थली रही है बाबा। और मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, अनुमान है, उन्हीं संत महापुरुषों की ये तपस्या का फल है जो आज यहाँ पर इतना बड़ा विशाल यज्ञ का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। अन्यथा यज्ञ होना कोई सामान्य बात नहीं है। भगवान की विशेष रूप से कृपा होती है और ऐसे दिव्य संतों का आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो ऐसे महान विशाल यज्ञ यहाँ पर जब संभव होता है। क्योंकि बिना भाग्योदय के, बिना सत्कर्म के और बिना पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के बिना ऐसे आयोजन सत्कर्म होना असंभव है। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र पर तो भगवान की कृपा है ही, लेकिन यहाँ के क्षेत्र में रहने वालों के ऊपर भी भगवान की कृपा है, ये निश्चित बात है। वैसे यज्ञ जो है ना, यज्ञ का उद्देश्य भी यही है। हम यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ का संकल्प जो करवाते हैं, यज्ञ कोई व्यक्ति से नहीं होता है। यज्ञ होता है, यज्ञ का अर्थ ही इस व्याकरण के हिसाब से यज्ञ का अर्थ ही व्यापकता से है। हम संकल्प करवाते हैं हमारे क्षेत्र का कल्याण हो, फिर राष्ट्र का कल्याण हो, फिर विश्व का कल्याण हो। हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारा ही केवल कल्याण हो, केवल भारत का ही हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। क्योंकि यज्ञ नारायण का अवतार है। हमारे 24 अवतार है, उसमें एक यज्ञ नारायण का 24 अवतार में एक नारायण का अवतार है। इसलिए यज्ञ नारायण हम वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब परिवार है। इसलिए हम संकल्प जो करवाते हैं यज्ञ का, यही करवाते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके सद्विचार बने और अच्छी भक्ति का जो है उनको भक्ति और धर्म की वृद्धि हो हमारे इस देश में। आपातकालिक और जो है प्राकृतिक आपदाएं हमारे क्षेत्र में नहीं आवे, सनातन धर्म की रक्षा हो। मुख्य रूप से अब की बार जो है यज्ञ जो है इसलिए करवा रहे हैं, हमारे इस वर्तमान समय पर सनातन धर्म पर बड़ा कुठाराघात हो रहा है। पाश्चात्य देश मान लो, अलग जो विधर्मी लोग जो हैं हमारे इस धर्म पर बड़े वो षड्यंत्र रच रहे हैं। तो हम तो यज्ञ भगवान के माध्यम से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो, ये न केन प्रकारेण सनातन धर्म की रक्षा हो। आने वाले जो हमारे युवा वर्ग हैं उनको भी इस यज्ञ के माध्यम से मान लो, इस चैनल के माध्यम से मान लो, यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे इस धर्म के अनुकूल व्यवहार करें, संस्कारवान बने और इन विधर्मियों के षड्यंत्र में नहीं आवे। आजकल जिहाद वगैरह, लव जिहाद वगैरह खूब चल रहे हैं, हमारे इसमें युवा वर्ग इसमें फंस रहे हैं। तो उनको ये संदेश देना, हमारा सनातन धर्म जो है, सनातन का मतलब जो ये है कि बहुत प्राचीन काल में
सतयुग त्रेता द्वापर से ये हमारा धर्म चलता आ रहा है और आज भी ये वर्तमान में भी और हमेशा चलता रहेगा। सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं होगा। पहले हमारे इतने आतताई आतंकवादी इस देश में हुए, लेकिन हमारे सनातन धर्म आज भी जिंदा है। ऐसे ऐसे पहले तो हमारे मुसलमान भाई इस पर भारत पर राजा बन करके आए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ हमारे धर्म का। फिर अंग्रेज लोग आए, हमारे धर्म का कुछ नहीं बिगाड़ा। और अब भी जब विधर्मी लोग इस पर जो है ये अत्याचार अटैक कर रहे हैं, फिर भी हमारा सनातन धर्म हमेशा था, हमेशा है, रहेगा। तो ये हम संदेश देना था कि हमारे संस्कारवान बने। ये यज्ञ क्या है? इस यज्ञ के माध्यम से आने वाली पीढ़ियां यहाँ पर दर्शनार्थी देखते हैं, यज्ञ हो रहा है, दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भंडार में सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर आते ही उनकी भावनाएं चेंज हो जाती हैं, तो वो देखेंगे, उनके बच्चे देखेंगे। इसके माध्यम से हमारे धर्म का प्रचार होगा, भक्ति का प्रचार होगा, सनातन धर्म का प्रचार होगा। तो यही हमारा उद्देश्य है कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो, भक्ति के संस्कार बने, सभी लोग संस्कारवान बने। यही हमारी यज्ञ भगवान से प्रार्थना है। और बताओ। बिल्कुल, अपने श्रीमुख से यज्ञ सम्राट श्री चिरंजीवी लाल जी शास्त्री ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया है। सामने पीछे देख सकते हैं यज्ञशाला है, और यज्ञशाला जो 108 कुंडीय महायज्ञ हो रहा है। कुल मिला के जो ये यज्ञ है ना, ये इस प्रकार के जो आयोजन किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में है। जहाँ से अगर वैज्ञानिक दृष्टि से माने तो जड़ी बूटियों से वातावरण शुद्ध होता है, कहीं ना कहीं जीवाणु कीटाणु का समाप्ति होती है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो देवी देवताओं को जो पोषण है, भोग जाता है, वो इस यज्ञ महायज्ञ के माध्यम से। और इस तरह के जो आयोजन, महायज्ञ का आयोजन होना एक आम बात नहीं है। देवीय कृपा, इष्ट कृपा और बहुत ज़्यादा पुण्य का प्रताप हो, तब इस तरह के महायज्ञ का आयोजन कोई करवा सकता है, कर सकता है, शामिल हो सकता है। तो इसी तरह से चिरंजीवी लाल जी जो शास्त्री जी हैं, ये 465 से अधिक इन्होंने महायज्ञ का आयोजन इस तरह के किए हैं विद्वान पंडितों के साथ लेकर। और लक्ष्मी नारायण, भगवान नारायण का स्वरूप 24 अवतारों में यज्ञ को कहा गया है, इस महायज्ञ को। तो भगवान के स्वरूप को यहाँ साक्षात देखना इस रूप में बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि महाराज जी ने बताया कि सनातन धर्म को विधर्मी लोग हैं, बाहरी ताकते हैं, कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो सनातन उसी का कहते हैं जिसका ना आदि है ना अंत है, वही सनातन है। और सनातन की व्याख्या तो कई दूसरे धर्म के लोगों के मुख से भी सुनने को मिलती है। तो कुल मिला के ये सनातन धर्म और संस्कृति का जो संरक्षण है और जो बढ़ावा है, जो लाभ है, जो महत्व है, कहीं ना कहीं इस तरह के आयोजन और इस तरह के जो यज्ञाचार्य जी महाराज हैं और विद्वान पंडित जन हैं, सभी ग्रामवासी हैं, सभी समाज सेवी हैं, मदन जी जैसे सभी के संतों के सानिध्य में, ग्रामवासियों के सभी के सानिध्य में इस तरह के आयोजन होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, सनातन और हिंदुत्व को जिंदा रखते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। और कुछ इस आयोजन के फायदे और वैसे यज्ञ जो है हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में मोक्ष के साधन, भक्ति के साधन, या जितने भी सत्कर्म या जितने भी श्रेष्ठ कर्म है, उन सब में बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ एक नंबर पर यज्ञ को बताया है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। जितने भी श्रेष्ठ साधन है हमारी इस धरती पर, उनमें से सबसे श्रेष्ठ साधन है यज्ञ। एक तो श्रेष्ठ होता है, एक श्रेष्ठतम होता है। तो तमप प्रत्यय व्याकरण में उसके लिए लगता है जो विशेष रूप से माना जाता है, जिसका विशेष महत्व होता है, तो तमप प्रत्यय होता है। तो यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म है। यज्ञ ही एक श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से सारे देवताओं का पूजन होता है। मतलब यज्ञ की परिक्रमा करने का मतलब है एक पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करना, क्योंकि इस समय 33 करोड़ देवी देवता हमारे यज्ञ में है। अर्जुन ने प्रश्न किया यज्ञ क्या है भगवान कृष्ण से गीता में, तो भगवान कृष्ण ने यज्ञ का महत्व बताते हुए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, देखो अर्जुन, हे कौन्तेय, यज्ञात भवति पर्जन्य। यज्ञ से क्या होता है? ये यज्ञ में घी डालने से क्या होता है? यज्ञ की धुआं से क्या होता है? तो यज्ञात भवति पर्जन्य। देखो, यज्ञ में अगर घी डालेंगे, तिल वगैरह डालेंगे, उसमें से जो धुआं निकलेगा, उस धुआं से हमारे पर्यावरण आकाश में पहुंचेगा, और आकाश स्वच्छ होकर के उसी धुआं से अच्छे बादल बनेंगे। पर्जन्य नाम है बादलों का, तो बादल बनेंगे, और जब बादल बनेंगे तो अच्छी वृष्टि होगी। पर्जन्यात अन्न संभव है। पर्जन्य मानी बादल होंगे, बादलों से अच्छी वर्षा होगी। यज्ञ की धुआं से जो बादल बनेंगे उससे अच्छी वर्षा होगी, जिसको सुवृष्टि कहा जाता है।
एक तो वृष्टि होती है, एक सुवृष्टि होती है, तो अच्छे बरसात होगी, तो बरसात जब बढ़िया होगी तो पर्जन्यात अन्न संभव है, अन्न उगेगा। और अन्न ही एक ऐसा साधन है, जितने भी जीव मात्र हैं, हम केवल मनुष्य नहीं, जितने प्राणी है, जिनमें प्राण है, उसको प्राणी कहा जाता है। जितना भी प्राणी मात्र है, चाहे वो जलचर, थलचर, नभचर जो भी है, वो अन्न से पालन पोषण होता है उनका। तो यज्ञ का माध्यम से मतलब बरसात होगी, फिर अन्न उगेगा, पूरे प्राणियों का इसमें पालन पोषण होगा। इसलिए यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है। और आखिरी में भगवान कहते हैं, यज्ञ कर्म समुद्र भव, यज्ञ करना, यज्ञ होना नितांत आवश्यक है। हमारे रूस के, चाइना के जो हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, वो इस समय एक रिसर्च कर रहे हैं। क्या रिसर्च कर रहे हैं कि ये वातावरण कैसे परिवर्तन हो गया। गर्मी में सर्दी पड़ रही है, सर्दी में बरसात होती है, बरसात में गर्मी सर्दी पड़ रही है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने रिसर्च किया, हमारे जो आकाश के जो मंडल हैं, तो इसमें एक ओजोन मंडल होता है। ओजोन मंडल जो ऊपर से जो सूर्य की किरणें आती है, तो वो सीधी जो है डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर नहीं आवे, और वो एक संतुलन, वहां से ऋतुएं बनती है, फिर शरद ऋतु बनती है, वर्षा ऋतु बनती है, बसंत ऋतु बनती है, शिशिर ऋतु बनती है, तो बसंत ऋतु बनती है। तो ओजोन मंडल से हमारी ऋतुओं का निर्माण होता है, क्योंकि सूर्य की किरणों को ओजोन मंडल रोक लेता है। अब क्या हुआ, अब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो ओजोन मंडल में छेद हो गए, ओजोन मंडल में छेद हो गए इस प्रदूषण के कारण से। और प्रदूषण कारण से ओजोन में छेद होने से डायरेक्ट सूर्य की किरणें धरती पर आने लग गई। धरती पर आने लगे तो सारी ऋतुएं बिगड़ गई, पूरी व्यवस्था ही बिगड़ गई। अब सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी, सर्दी में बरसात, सारी ऋतुएं बिगड़ गई। वैज्ञानिकों ने सोचा ये छेद कैसे बंद हो, और जब तक छेद बंद नहीं हो गए ओजोन मंडल के, तो हमारे पूरे पर्यावरण सारा व्यवस्था चेंज हो जाएगी, व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। बहुत उपाय किया उन्होंने, बहुत इतना कुछ किया, लेकिन उनके पास कोई समाधान नहीं निकला। फिर हमारे भारत के वैज्ञानिक वहां गए, भारत के वैज्ञानिकों को बुलाया, भारत के वैज्ञानिकों ने कहा इसका इन छेदों को बंद करने का केवल एक साधन है, क्या? यज्ञ करो। यज्ञ की धुआं निकलेगी, उन धुआं से ही केवल ओजोन मंडल के छिद्र बंद हो सकते हैं, ढक्कन लग सकता है भगवान की। अन्यथा इन ओजोन मंडल के छेदों को बंद करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। तो फिर आजकल नासा वाले जो है यज्ञ करने लग गए, अमेरिका में यज्ञ होने लग गए, और हमारे रूस में, चाइना में यज्ञ होने लग गए। और यज्ञ के माध्यम से हमारे देखो, आप कभी देखो वहाँ के जो हॉस्पिटल हैं, वहाँ उन हॉस्पिटलों में मरीजों को ठीक करने के लिए यज्ञ हो रहे हैं, हर हॉस्पिटलों में। वहाँ पर महामृत्युंजय के मंत्र पंखों के ऊपर लिखा हुआ है, पंखों के ऊपर, जब उस पंखों के जो मंत्र के टच होकर के हवा अगर मरीज को लगती है, मरीज ठीक हो जाता है। ये चमत्कार हमारे इस यज्ञ के चमत्कार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि चिरंजीव लाल जी शास्त्री जी ने बताया कि यज्ञ के इतने फायदे हैं, जहाँ विज्ञान मतलब बोना साबित होता है, यानी कि आध्यात्म से ही विज्ञान है। ये महाराज जी ने ठीक प्रकार से व्याख्या आपको कर दी है। यहाँ पृथ्वी से लेके ओजोन तक, यहाँ इनकी जो व्याख्या है आप देख सकते हैं किस प्रकार से, एक बहुत अच्छी सुंदर व्याख्या आपने की। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और साथ जो यज्ञ सम्राट है श्री चिरंजीव लाल जी शास्त्री, इन्होंने बहुत अच्छा आध्यात्म का, सनातन का और व्याख्यान दिया, जिससे विज्ञान का ऑटोमेटिकली उद्भव हुआ है। और बात करेंगे विज्ञान, तो जहाँ आध्यात्म की समाधि में मतलब मग्न है, जो भी कुल मिला के विज्ञान को अगर समझना हो तो पहले अध्यात्म को समझो। ये चिरंजीव लाल जी शास्त्री जी ने समझाया है। धन्यवाद। बाकी हमारे साथ हैं नीमका थाना के क्षेत्र के जो विद्वान प्रसिद्ध संजय जी शास्त्री पंडित जी हैं, उनसे बात करेंगे इस आयोजन को लेकर। और शास्त्री जी हैं यज्ञाचार्य जी, इनके बारे में बताएं। यज्ञाचार्य जी के बारे में बताना तो सूरज को दीपक दिखाना है। यज्ञाचार्य जी अपने आप में समुद्र, हम तो छोटे तालाब हैं, तालाब कभी समुद्र का मुकाबला नहीं कर सकता। चिरंजीव लाल जी के विषय में विशेषकर हम लोग राजस्थान में विशेषकर यज्ञ सम्राटों की जब चर्चा होती है तो चिरंजीव लाल जी का नाम एक नंबर पे आता है। और ये हमारा गौरव है, ये हमारे गौरव है, और ये हमारा सौभाग्य है कि नीमका थाना की धरा पर आप दूसरी बार यज्ञ करवाने के लिए आए हैं। और 19 तारीख से आप टोडा धाम में अपना आशीर्वाद, अपना पावन सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि आपका जो स्वभाव है, इंसान का सबसे बड़ा कठिन काम यदि कोई है वो सरल होना, और चिरंजीव लाल जी इसमें अग्रणी भूमिका में है, सरल हैं। इसलिए सरल हैं क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः जब पहली बार इनसे मिला, इन्होंने कहा कि भाई साहब चिंता मत करो, आप बढ़िया तरीका से काम करता है, और हर आदमी को साथ में लेकर के चल रहे हैं।
किसी प्रकार की यज्ञशाला के अंदर जब मैं जाता हूँ तो हर यजमान के चेहरे पे ललक और खुशी इसलिए है। कई बार क्या होता है, आचार्य से झड़प हो जाती है, पंडितों में झड़प हो जाती है, भारत माता की जय के नारे लग जाते हैं, लेकिन प्रत्येक पंडित जी अपने आप में जो यहाँ 130 पंडित जी आए हुए हैं, ये बहुत बड़ा महायज्ञ ही नहीं, अपने आप में मैनेजमेंट पावर भी है कि यज्ञाचार्य चिरंजीव लाल जी 130 लोगों की कमांड किस प्रकार से कर रहे हैं। उनके साथ में जो लोग यज्ञ में कभी बैठे ही नहीं है, यज्ञ के नियम प्राणायाम नहीं जानते हैं, वे लोग अनुशासित होते हुए यज्ञशाला में टाइम टू टाइम अपना काम कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई उल्हाना नहीं है, कोई हमें चिंता की बात नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि भीष्म पितामह जैसा सेनापति यदि यज्ञ का आचार्यत्व कर रहा है, सेनापति नेतृत्व कर रहा है, तो विध्वंस की तो सब आवश्यकता ही नहीं थी। मैं कल कह रहा था भाई साहब को कि मुझे डर नहीं लगता शेरों के उस झुंड से जिसका नेतृत्व एक भेड़ करता है, लेकिन डरता हूं मैं भेड़ों के उस झुंड से जिसका नेतृत्व एक शेर करता है। और यहाँ इन 130 शेरों का नेतृत्व एक सवा शेर कर रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। और ये हमारा रजपूताना नाज इसे तलवारों पर, इसने सारा जीवन काटा बर्छी तीर कटारों पर। अरे यहाँ राणा का वचन पला है आजादी के नारों पर, अरे कूद पड़ी थी हजारों पदमनियां जलते हुए अंगारों पर। ये हमारा राजस्थान है। अलबेला राजस्थान में लोग भी अलबेले हैं भाई साहब। सनातन संस्कृति यदि देखनी है कहाँ बची हुई है तो अकेला पूरे भारत में राजस्थान है। और राजस्थान के नीम का थाना को और जयपुर को छोटी काशी कहते हैं। यहाँ विद्वानों का उद्गम हुआ है जिन्होंने पूरे भारत को दशा और दिशा दिखाई है। यहाँ के पंचांगों को काशी के विद्वान भी चैलेंज और चुनौती नहीं दे सकते। अभी मैं बात कर रहा था कि आप 16 तारीख से हमारे जून में आओ जड़ायाम यज्ञ करवाने के लिए महाराज से। तो महाराज ने कहा मैं कामाख्या जाऊंगा। कामाख्या अपने आप में जादू की राजधानी है, वहां पर ये नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमारी खुशी है कि ऐसे छोटे से गांव विमलपुरा से निकल करके संपूर्ण भारतवर्ष में एक विराट देदीप्यमान चमकता हुआ सितारा ये देखो चिरंजीव लाल जी। इनके साथ में छोटे छोटे नवनिहाल एक बड़े बरगद के साथ साथ में छोटे छोटे पौधे पनप रहे हैं। कल एक बच्चा था इनके साथ में बैठ करके पुरुष सूक्त का जो पाठ कर रहा था, आज मैं देख रहा था श्री सूक्त का क्या शानदार लयबद्ध तरीके से पाठ कर रहे थे। इन वैदिक मंत्रों में वो बात है जो बड़े से बड़े कैंसर जैसे रोग का भी महामृत्यु जैसे इलाज संभव है। जैसा भाई साहब ने बताया, आज पूरा विश्व भारत की तरफ क्यों देख रहा है? क्योंकि भारत के पास भी नकल तो कर गए भारत की, लेकिन वो भारत की पराकाष्ठा को पकड़ नहीं पाए। जो गूढ़ रहस्य हमारे पास में है वो उनके पास नहीं है। वे योग का योगा तो बना चुके, लेकिन योगा में है क्या वो नहीं पकड़ पाए। उसको बाबा रामदेव लिए घूम रहे हैं। ये इसीलिए भारत है। इसीलिए तो कहते हैं आओ देखो पहचानो हमें हमारी ओर, हम वे हैं जो बाण भेद कर जल की धारा निकाल दिया करते हैं। अरे हम भी वही हैं जो चक्र के भीतर बाहर आने की कला जाने के बगैर अंदर गए, और हम भी वही हैं जिनके फेंके गए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाई, संगीन बनाई, और जब टूटने लगी सांस की डोर तो हम ही थे जिन्होंने वैक्सीन बनाई और उस पर लिख दिया सर्वे संतु निरामया, अर्थात भगवान हम पर नहीं प्राणी मात्र पर करे दया। हम जांबाज हैं, जियाले हैं, तूफानों से खेले और बिजलियों से पाले हैं। देखो पहचानो हमारी ओर, हम इंडिया वाले हैं, हम इंडिया वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप इस वीडियो को सुनोगे गौर से तो कितना आनंद आएगा कि भारतीय सनातन संस्कृति श्रीमान चिरंजीव लाल जी और संजय जी शास्त्री के रूप में देखने को मिली है। कहीं ना कहीं कविताओं के माध्यम से सरल तरीके से संजय जी ने समझाया है। बात करेंगे, आप ही सेवा दे रहे हैं श्रीलाल जी सर, बिल्कुल आप ही सेवा दे रहे हैं भगत जी। ये भी बालाजी के भक्त हैं, सेवा देते हैं, सुबह 4 बजे उठ के सफाई करते हैं। यानी कि मतलब कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, इनका जो भाव है ना वो बड़ा है। बताएं, मदन लाल जी हैं, समाज सेवी हैं, इस तरह के आयोजन में मुख्य भूमिका रहती है। मदन लाल जी भावरिया हैं, बताएं मदन लाल जी इस कार्यक्रम के बारे में। ऐसा है कि यज्ञ सनातन धर्म की रीढ़ है। यज्ञ से सनातन धर्म की शक्ति बढ़ेगी। और चिरंजीव महाराज शास्त्री जी के सामने हमारा बोलना सूर्य के सामने दीप दिखाना है। साथ में एक बात बता जानता हूँ कि दशरथ जी के जब पुत्र नहीं हुए तो हमारे गुरु वशिष्ठ जी ने उनको यज्ञ के लिए कहा, और यज्ञ से 4 पुत्र हुए जिसमें श्री राम पैदा हुए। अब ये मान लो कि यज्ञ से भगवान पैदा हो सकता है, तो इससे बड़ी शक्ति और क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ देखिए सभी लोग खड़े हुए हैं। भाई साहब भी आप भी सेवा दे रहे हो, आप भी सेवा दे रहे हो। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा हमारे क्षेत्र के इलाके के लोगों से, सभी माता बहनों से, बच्चों से, ग्रामीण से, बुजुर्गों से, जो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आए, परिक्रमा लगाएं, सेवा करें, प्रसाद पाएं। सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है, ये होगा हम रासलीला का प्रारंभ हो चुका है। दूर रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे, और हमारे में एक
स्वच्छ अच्छी विचार हमारे पैदा होंगे। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा अपने इलाके के शेखावाटी के इलाके से कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आए और इसको सफल बनाएं और यहाँ परिक्रमा करें, सेवा करें। धन्यवाद। बहुत सगन जी है ना, राजकुमार जी आइए। ये नीम का थाना के जो युवा सरपंच के रूप में जाने जाते हैं और इस तरह के आयोजन में इनकी भी भूमिका है। राणासर के जो निवासी हैं राजकुमार जी जाखड़, वो भी हमारे साथ है, युवा सरपंच। बताएं राजकुमार जी, इस तरह के दूसरा आयोजन हो रहा है, इस पूरा क्षेत्र रेगिस्तानी नदी नालों से हटा हुआ है, सुनसान बियाबान है, लेकिन सुनसान जगह में इतना पवित्र पावन भगवान का स्थान है निर्जल धाम के नाम से, क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर आप? देखो, पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ हमारे नीजा धाम पे पधारे। यहाँ पे 1000 साल पुराना अपना ये स्थान है। लक्ष्मीदास जी महाराज के संत हैं जिन्होंने जिंदा समाधियाँ ली हुई है। भव्य मंदिर है, तो आज ही सुनसान जंगल में मंगल होगा। ये